परम मंगल में भगवान श्री हरि के अनुग्रह से माघ महीने के इस पावन अवसर पर आपके गांव मझगावा में इस पवित्र भूमि पर बैठकर के हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान की मंगल में कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान की बड़ी ही कृपा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, जे तरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। भगवान की जब कृपा होती है तभी सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री हरि कृपा करते हैं, जीवन में अच्छा संग मिलता है, क्योंकि अच्छा संग से ही जीवन अच्छा बनता है। भगवान की कथा सुनेंगे, भक्तों की कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी भगवान की भक्ति आएगी। और भक्ति में ही जीवन की शक्ति है। जब तक परमात्मा की भक्ति ना हो जीवन में, तब तक जीवन की शांति नहीं है। तो भक्ति कब मिलेगी? जब उसकी कथा सुनेंगे। तो भगवान ने कृपा की है और हमें सुंदर समय दिया है। इस कथा का आयोजन करने वाले क्या नाम है? रामलोचन जी, और साथ में सारी व्यवस्था करने वाले मेहनत परिश्रम से जिन्होंने प्रचार प्रसार में भी सहयोग किया, विनोद जी मिश्रा और प्रधान जी, समस्त ग्रामवासी। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है ना, हाँ, किसको बुरा लग जाए। किसी का नाम बुलवाना हो तो लास्ट की कथा में फिर हम सबका बोल देंगे, अंतिम दिन। देखो, निमित्त कोई भी बन जाए, माध्यम कोई भी बन जाए, लेकिन जीवन में भाव ये होना चाहिए कि करने वाले भगवान हैं, करने वाले परमात्मा हैं। हम नहीं कर सकते ना, तो पैसे से भगवान की कथा हम करा सकते हैं, ना परिश्रम से भगवान की कथा हम करा सकते हैं। सीधी सी बात है, भगवान की कथा हम कराते हैं, सुनते हैं, इसमें भगवान की ही कृपा का श्रेय होना चाहिए। भगवान की कृपा है तो हमें ये संयोग बन गया हमारे लिए। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हरि की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। सारी चीजें मेहनत से मिलेगी, लेकिन सत्संग भगवत कथा तो कृपा से ही मिलती है। तातु मिले पुनि मातु मिले, सुत भ्रातु मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग दुर्लभ है। भागवत की भगीरथी गंगा बहती हुई भगवान की कृपा से आपके इस गांव में आई है। आइए भागवत कथा रूपी गंगा में हम गोता लगाएं। कथा हमारे मन को निर्मल करती है। गंगा बह रही है एक, उसमें हम तन से स्नान करते हैं, और भगवान की कथा रूपी गंगा में हम मन से स्नान करते हैं। मन को निर्मल करती है कथा रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा।
गंगा में कितने ही बार हम गोता लगा लेते हैं लेकिन फिर भी मन निर्मल नहीं होता है। इस बार प्रयागराज में संगम में कितने करोड़ लोगों ने गोता लगाया होगा? 40 करोड़। 40 करोड़ लोगों ने गोता लगाया। अगर गंगा में गोता लगाने से पाप धुल गए होते तो 40 करोड़ लोग सारे पुण्यात्मा बन जाते। बनते हैं क्या? जिंदगी तो वही जीते हैं जो जीते आए हैं। गंगा में गोता लगाने की अपनी महिमा है। किसी ने हमसे पूछा गंगा में गोता लगाने से पाप धुल जाते हैं? मैंने कहा धुल तो जाते हैं, लेकिन कितनी बार लोग गोता लगाते हैं फिर भी धुलते क्यों नहीं? मैंने तो बदलते हुए देखा नहीं लोगों को। कितने लोग हैं जो रोज गोता लगा लेते हैं लेकिन जिंदगी देखो तो कितनी घटिया जीते हैं। ऐसा क्यों? एक बोतल में गंदगी भर दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, लगाओ गोता गंगा में, उसे क्या उसकी गंदगी धुल जाएगी? अंदर गंदगी भरी है, ऊपर ढक्कन लगा है। जिंदगी भर उस बोतल को गंगा में डुबो के रखो तब भी गंदगी उसकी नहीं धुलने वाली है। उसी तरह एक बार नहीं 100 बार गोता लगा लो गंगा में, लेकिन जब तक मन में गंदगी भरी है, विकारों की गंदगी, काम क्रोध मद लोभ की गंदगी, वो कैसे धुलेगी? क्योंकि हमने अज्ञान का ढक्कन लगा रखा है, मोह का ढक्कन लगा रखा है। अगर वो ढक्कन खुल गया अज्ञान का, और सच मानिए अज्ञान का ढक्कन खुल गया, गंगा में गोता लगाया तो गंगा मैया सारे पापों को बहा ले जाएगी। जब तक अज्ञान रूपी ढक्कन लगा है, कितने ही बार गोता लगा ले कोई गंगा में, पाप धुलेगा नहीं, विकार धुलेंगे नहीं। अज्ञान का ढक्कन कब खुलेगा? अज्ञान का ढक्कन तो भगवान की कथा से ही खुलेगा, सत्संग से ही खुलेगा, क्योंकि जीवन का पता सत्संग से चलता है। गंगा क्या है, मैं कौन हूं, मन क्या है, ये पता कहां से चलेगा? ये कथा रूपी गंगा में पता चलेगा। जीवन का दर्शन कराती है कथा, इसलिए कथा को गंगा भी कहा और दर्पण भी कहा। हम अपना दर्पण में चेहरा देखते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे ही तो दर्पण में दिखाई देते हैं ना। जैसा भी चेहरा होगा वैसा दिखाई देगा दर्पण में। कोई बूढ़ा हो 80 साल का और कहे कि दर्पण मुझे 20 वर्ष का दिखा दे, तो दर्पण कैसे दिखा सकता है? जैसे होते हैं वैसे ही दर्पण में दिखाई देते हैं। उसी तरह हमारा मन जैसा होगा, इस कथा रूपी दर्पण में हम वैसे ही दिखाई देंगे। तो 7 दिनों तक देखिएगा इस कथा रूपी दर्पण में अपने मन को, कि इस कथा रूपी दर्पण में मेरा मन राम जैसा है कि रावण जैसा है। राम का अर्थ है जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में आनंद है, जिसके जीवन में मित्रता का भाव है, सदाचार है, चरित्रवान है, जिसका जीवन इतने सद्गुणों से भरा है, वो राम का रूप है, राम स्वरूप है। और जिसके जीवन में अहंकार है, भोगों की वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षा इतनी है कि सारी दुनिया का मुझे ही मिल जाए, और अपने अहंकार को भरने के लिए दुनिया को अगर नष्ट भी करना पड़े लोगों को, तो उस पर भी वो तैयार है। जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि सब कुछ मिल जाए तब भी भूख बुझे ना, वही तो रावण है। रावण कौन है? वो कोई सिंह पूंछ वाला नहीं, भयानक रूप वाला नहीं, जिसकी मानसिक स्थिति इतनी विकृत है, वो ही रावण है। तो अपने मन को देखना है 7 दिनों तक इस कथा रूपी दर्पण में, कि राम जैसा है कि रावण जैसा है, ऋषि जैसा है कि राक्षस जैसा है, सबरी जैसा है कि शूर्पणखा जैसा है। सबरी का जीवन सरल, कोई बनावटी जीवन नहीं, शूर्पणखा का जीवन बनावटी।
तो जहां पर भी हमारे मन में कहीं दोष दिखे, कहीं विकृति दिखे, हमारा कथा सुनना सार्थक तभी होगा जब हम अपने दोषों को मिटाएंगे, अपने विकारों को मिटाएंगे। जितना हो सके कोशिश करो। बात इतनी सी है कि जिस कर्म को करने से, जिस आचरण से, जिस जीवन को जीने से हमारे मन में, जीवन में शांति मिले, आनंद मिले, वही कर्म करना है। और जिसमें जीवन में बेचैनी आए, दुख आए, पीड़ा आए, बंधन आए, उन कर्मों से दूर होना है और कोई बात नहीं। लोग कहते हैं इन विकारों को क्यों छोड़े? मत छोड़ो। अगर इन विकारों के द्वारा जीवन की शांति मिलती रही है, मिल रही है, तो मैं कहूंगा विकार आपके लिए वो अच्छे हैं। विकार नहीं, वो सद्गुण है। लेकिन ऐसा होता नहीं। गलत जिंदगी जीने वाले के जीवन में शांति आती है, सही जिंदगी जीने वाले के जीवन में शांति आती है। सीधी सी बात यह है। तो जहां पर भी अपने जीवन में हम दोष देखें, अनुभव में आए कि जीवन गलत है, उन दोषों को हम मिटाए ताकि जिंदगी का हम जो आनंद है वो ले सके, जिंदगी का जो राज है वो पा सके। और जिंदगी का राज क्या है? जिंदगी का यही राज है। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या अजीब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो दुल्हन है और बिगड़ गई तो तमाशा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, केवल एक सपना है। देखो तो उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिंदगी एक स्वप्न है, लेकिन इतना ही है कि स्वप्न को अगर हमने सजा लिया तो जीवन का आनंद है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिसको लोग जिंदगी कहते हैं ना, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो उन्होंने जी है जिन्होंने जिंदगी का राज पाया है, आनंद पाया है, उत्सव पाया है। और वो तभी मिलेगा जब भगवान की कथा से हम जुड़ेंगे। तो चले भागवत की कथा का महात्मा श्रवण करें। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सत का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं हो, चित जो ज्ञान स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। सत क्या है? जो शाश्वत है। हमारा शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतना है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो सनातन है, वो शाश्वत है। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वो सत्य है। आंख को देखने की जो शक्ति मिलती है जहां से, वो सत्य है। आंख जिसे देख नहीं सकती है, लेकिन जो आंख को देखने की शक्ति देता है वो सत्य है। कान जिसको सुन नहीं सकते हैं, लेकिन कानों को जो सुनने की शक्ति देता है वो सत्य है। उसी को सनातन कहा है। व्यष्टि चेतना को आत्मा कहते हैं, समष्टि चेतना को परमात्मा कहते हैं। सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक रूप से विद्यमान है वो है परमात्मा का स्वरूप। और जो हमारे शरीर के अंदर चेतना है उसको व्यष्टि चेतना को आत्मा कहा है। आत्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है, तो वो सनातन है। चित्त जो ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। और तीसरी बात आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। अगर आनंद स्वरूप ना होते भगवान तो उसकी कथा हम क्यों सुनते, मंदिर क्यों जाते, तीर्थ का भ्रमण क्यों करते, भजन क्यों करते? वो आनंद स्वरूप है, इसलिए उसकी कथा में आनंद आता है, भजन में आनंद आता है, उसके मंदिर में जाने में आनंद आता है, दर्शन में आनंद आता है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। इस दुनिया में आनंद नहीं है, सुख हो सकता है,
सुख का आभास हो सकता है, लेकिन आनंद तो परमात्मा के चरणों में ही है। आनंद सुख को नहीं कहते हैं, क्योंकि सुख भी व्यक्ति को विचलित करता है और दुख भी विचलित करता है। सुख थोड़ी देर का होता है, एक लालसा होती है सुख की, सुख होता नहीं। आनंद वो स्थिति है जिसमें सुख आए चाहे दुख आए, साधक अपनी स्थिति में रहता है, तो भगवान का आनंद स्वरूप है। करते क्या है भगवान? तीनों प्रकार के सृजन, पालन और लय, ये क्रिया है भगवान की। भगवान को सृजन में मोह नहीं, पालन में अभिमान और अपेक्षा नहीं, और लय में भगवान को शौक नहीं है। सृजन में मनुष्य को मोह होता है, हम जो भी बनाते हैं उसमें हमारा मोह हो ही जाता है। मकान बनाया, मकान में मोह है। परिवार बसाया, परिवार में मोह हो गया। मोह का मतलब होता है एक लगाव, एक अपेक्षा। और जब अपेक्षा होती है, फिर इसके बाद अपेक्षा की उपेक्षा होती है, तो दुख भी होता ही है। जिससे हमारी अपेक्षा होती है ना, उससे कभी ना कभी उपेक्षा भी मिलेगी ही। ये प्रकृति का नियम है। आप अपने जीवन को देखो, आपने जिनसे अपेक्षा की है उनके द्वारा उपेक्षा भी मिली है, और वो उपेक्षा ही हमारे जीवन में अशांति लाती है, दुख लाती है। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। अपेक्षा यानी आशा रखना कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, जैसे माता पिता को अपेक्षा होती है अपनी संतान से कि मैं पढ़ा लिखा करके इसको बड़ा करूंगा, नौकरी लगेगी, पैसा कमाएगा, हमारी सेवा करेंगे फिर बेटे बहू। और जब बेटे बहू के द्वारा ही उपेक्षा मिलती है तो बड़ा दुख होता है। मिलता ही है? नहीं मिलता। उपेक्षा तो मिलती है, हो सकता है सबको ना मिले, लेकिन मिलती है प्रायः करके। जो आशा की थी वो निराशा में बदल जाती है। मत करो आशा। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों के सुख में स्थायी आधार मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी तुम सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्तों, तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। जिनको हम अपना कहते हैं ना, वो भी अपनी दुकान चलाते हैं। अपेक्षा की उपेक्षा होती है, बड़ा दुख होता है। लेकिन जो संत होते हैं, भगवान की कोटि के होते हैं, उनको सृजन में मोह नहीं होता, पालन में अभिमान और अपेक्षा नहीं होती है कि समाज में मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो समाज मेरा सम्मान करेगा, ये भी अपेक्षा नहीं होती। अगर ये भी हमने अपेक्षा की है तो सच मानिए कहीं ना कहीं उपेक्षा मिली जाएगी। उदाहरण के रूप में कोई हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि सभी लोग हमारी प्रशंसा करें, निराशा हाथ लगेगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसमें बुराई भी मिल जाए, क्या पता। इस संसार के सागर में अमृत ही नहीं जहर भी निकलता है, तो सभी एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, किसी न किसी से उपेक्षा भी मिल जाएगी। तो अगर अपेक्षा की आशा की तो उपेक्षा भी मिलेगी, प्रशंसा की आशा की तो निंदा भी मिलेगी। फिर उसमें दुख नहीं होना चाहिए, तो आशा करो ही मत। हमारे जीवन का कर्तव्य हो कि हमें अच्छा काम करना है, इसमें लोग अच्छा कहे तो उनकी मर्जी, बुरा कहे तो उनकी मर्जी, बस मुझे तो करना है। मुझे तो समाज का जितना हो सके अच्छा काम करना है, जिससे मुझे भी शांति मिले, दूसरे को भी शांति मिले। इसके बदले समाज से मुझे क्या मिल रहा है, इसकी मुझे परवाह नहीं, मुझे इसमें आनंद है। और सच मानिए, एक जीवन में बात याद रखना, जिस कर्म को करने से आपको आनंद मिल रहा होगा ना, आप कभी परवाह नहीं करोगे कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। ये जीवन का दर्शन है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जिस कर्म को करने से आपको शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, उत्सव मिल रहा है, तो समझना कि आपको परवाह नहीं होगी।
फिर लोग प्रशंसा करेंगे कि निंदा करेंगे, इसकी चिंता नहीं। प्रशंसा करेंगे तब भी आप अहंकारी नहीं बन जाओगे, निंदा करेंगे लोग तो दुखी नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है जो मैं कर रहा हूं वो सत्कर्म है और वो बहुत बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है और दूसरे के लिए भी बेहतर है। आपको पता है ज्ञान के द्वारा हम जो कर्म करेंगे वो अच्छा काम होगा, बेहतर होगा, उसमें फिर आपको कोई परवाह नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे। तो सृजन, पालन और लय सब कुछ मिट जाए तब भी शोक नहीं, कुछ भी ना रहे। जिसको ज्ञान होता है ना, उसको ये पता है कि दुनिया मेरे से कुछ छीन नहीं सकती है और दुनिया मुझे कुछ दे नहीं सकती है। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे तृप्ति दे दे, और इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझसे कोई छीन ले, क्योंकि मेरे पास जो है वो वस्तु है जिसको ना कोई दे सकता है और ना कोई ले सकता है। वही बात तो मीरा ने कही, खर्च ना कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ज्ञान का धन, परमात्मा की भक्ति का धन, सत्कर्म का धन जो होता है वो ऐसा होता है। तो सृजन में मोह नहीं, पालन में अभिमान और अपेक्षा नहीं, और ले में कोई शोक नहीं है, वो अपने में तृप्त है। तो श्री कृष्ण का यह स्वरूप है, यानी जो भगवान की भक्ति करेगा उसके अंदर भी ये गुण आने लगेंगे। यही कृष्ण की प्राप्ति है। करते क्या है वो, स्वभाव क्या है भगवान का, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। तापत्रयी विनाशाय, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जो दुखी ना हो। कोई तन से दुखी है, पैसे भी खूब है, सुख सुविधाएं भी है, लेकिन शरीर में कितनी परेशानियां हैं। 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाए, 1 घंटा बैठे तो कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी पैर इधर, कभी इधर, बड़ा कठिन है। तन दुखी। और आजकल तो ऐसी समस्या हो गई है, जो जो समय आगे बढ़ रहा है तन से ज्यादा ग्रस्त रोगी होते जा रहे हैं, क्योंकि काम ज्यादा रहा नहीं। अब पहले ज्यादा मेहनत करते थे, अब थोड़ी कम मेहनत हो गई। मेहनत ज्यादा करते थे, खाने पीने का इतना इंतजाम नहीं था, अब खाना पीना ज्यादा मिल रहा है, मेहनत कम हो रही है, इसलिए रोगी ज्यादा हो रहे हैं। आज भूख से नहीं मरते हैं लोग, ज्यादा खाने के कारण ज्यादा मरते हैं। ऐसा ऐसा सब खाते रहते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, जीभ का स्वाद ऐसा लग जाता है कि छूटता ही नहीं है, पच नहीं रहा फिर भी खाए जा रहे हैं। फिर डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर है। कोई तन दुखी, मन दुखी, हमेशा परेशान रहते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तन और मन ये दो है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपका दोनों स्वस्थ है ना, तो आप इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली है। लौकिक संपदा आपके पास कितनी है इसका कोई मूल्य नहीं, होना ही चाहिए। सुख सुविधा भी जीवन में जो जरूरतें हैं वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि धन भी प्रसन्नता देता है, सुविधाएं देता है, ये जरूरी है। धन का होना बहुत जरूरी है, गरीब नहीं रहना है। पैसे तो कमाना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा बेईमानी नहीं करनी, ज्यादा का मतलब थोड़ी करो भाई। कहने का मतलब यह है कि आपने खरीदा है कोई सामान 1 रुपया में, तो 1.25 रुपया तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खाओगे क्या? व्यापार कैसे चलेगा? इतना तो चलेगा ही। ये तो कहावत है कि 1 रुपया में लिया है कोई सामान, तो बेचना है तो 1.25 में तो बेचना ही पड़ेगा, ये तो वाजिब है। लेकिन बेईमानी से ज्यादा कमाना, ठगना, दूसरे को धोखा दे करके, छल कपट से, झूठ बोल बोल करके, वो ठीक नहीं। तो आपके पास
सबसे बड़ी संपदा है कि आपका दोनों स्वस्थ रहे, तन और मन। जिसका दोनों स्वस्थ है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। तो आप अपने ऊपर देखना, स्वयं ही देख खोज करना कि मेरा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, तन और मन। तन है स्थूल शरीर और मन है सूक्ष्म शरीर, दोनों जुड़े हुए हैं। तन में कोई पीड़ा होती है तब भी आपको कष्ट का अनुभव होता है। उदाहरण के रूप में किसी ने किसी व्यक्ति के गाल पे चांटा मारा तो गाल लाल हो जाता है। ये स्थूल शरीर पे चांटा मारा तो गाल लाल हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर पर भी जब चांटा मारा जाता है तब भी गाल लाल हो जाता है ना। किसी ने कठोर वचन बोला, किसी को कड़वे शब्द बोले तब भी तो चेहरा बदल जाता है ना। प्रशंसा की तब भी चेहरा बदल जाता है। ये किस पर प्रहार हुआ? कठोर वचन बोल करके सूक्ष्म शरीर पर प्रहार कर दिया। मन को स्वस्थ रखो और तन को स्वस्थ रखो, आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। और दोनों कैसे स्वस्थ रहेंगे? खान पीन से तन स्वस्थ रहेगा और अच्छा संग करने से, अच्छा कर्म करने से मन स्वस्थ रहेगा। दोनों पर ध्यान देना है, तन को और मन को स्वस्थ रखना है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, जो भगवान तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं, तन के ताप, मन के ताप, और एक और भी गहरा ताप होता है, आध्यात्मिक ताप। जीवन बीत गया लेकिन भगवान नहीं मिले, ये भी एक गहराई का मानसिक ताप होता है। जैसे मनु जी को हुआ था, होए न बिसेविरा भवन बसत भाचोतपन, हृदय बहुत दुख ला जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। जीवन बीत गया लेकिन भगवान नहीं मिले, ये ताप किसी किसी सौभाग्यशाली के ही मन में होता है। इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले, ये ताप होना चाहिए। तो ये तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्री का अर्थ है यहाँ राधा। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राधा और कृष्ण दोनों को प्रणाम किया है। आइए हम भी किशोरी श्री राधा के चरणों में 2 मिनट के लिए प्रणाम करें, क्योंकि वैसे राधा का नाम आया नहीं भागवत में। 18,000 श्लोक है भागवत में, लेकिन कहीं पर भी श्री राधा का नाम नहीं आया है। मैंने पूरी तरह से, अच्छी तरह से खोज करके देखा भी है, पढ़ी है भागवत में, लेकिन राधा नाम नहीं आया है। और राधा के बना तो कन्हैया आधा है, लेकिन जहां पर भी श्री शब्द आया है वहीं राधा का स्मरण है, राधा का संकेत है, क्योंकि श्री ही राधा है। तो यहाँ पर अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, मंगलाचरण में पहले राधा को प्रणाम किया और फिर श्री कृष्ण को। तो आइए राधा के चरणों में नमन करें। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री
से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पर धर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की हरि बोल श्री राधे। ओ स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस ना टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूटने पाए कभी, ओ मेरी आस ना टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूटने पाए। ओ इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण मुझे ये दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे ये दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। ओ एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
कृष्ण और राधा दोनों को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमस्कार का अर्थ होता है नमन। नमम इति नमः। नमस्कार का अर्थ क्या है? नमम इति नमः। मैं नहीं, अपने मैं को भगवान के चरणों में समर्पित करना, इसी का नाम नमस्कार है। सिर झुके लेकिन अहंकार न झुके तो नमस्कार कहां हुआ? सिर तो हम झुका देते हैं, अपने मैं को कहां झुकाते हैं? अपने अहंकार को कहां झुकाते हैं? और जब तक अहंकार न झुका तब तक सिर झुकाना ठीक है, लेकिन सार्थक तो सिर झुकाना तभी होगा जब अहंकार झुक जाए। नमम इति नमः। खाली होकर के परमात्मा के चरणों में बैठना, मैं से खाली होकर। पात्र खाली होगा तभी तो उसमें कुछ भरा जाएगा ना। उसी तरह हम भगवान की कथा में बैठे तो अपने मैं से खाली होकर के बैठे। किसी भी प्रकार का मैं ज्ञानी हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं राजनेता हूं, ऐसे बहुत से तरह के मैं होते हैं। बड़ा मुश्किल है। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए थे। किनके द्वारा? कुंभज ऋषि के द्वारा कथा सुनने के लिए। भोलेनाथ से किसी ने पूछा, आप तो समुद्र के समान हैं और घड़े से प्रकट हुए ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आप जा रहे हो? घट से प्रकट हुए थे अगस्त ऋषि, ऐसी कथा है। भगवान शंकर ने कहा, घट का एक अर्थ घड़ा भी होता है और घट का एक अर्थ हृदय भी होता है। हृदय को भी घट कहते हैं। और घट तो इतना विशाल है वो कि पूरा सागर घट में समा गया। 3 बार आचमन करके अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को पी गए थे, ऐसी कथा है। इतना अथाह है वो घट कि पूरे सागर को ही पी गए। और घट का बेटा जो है ना, भगवान की कथा तो सागर जैसे हृदय में ही समा सकती है। अच्छा, घट के यानी हृदय का जो बेटा है उसका नाम क्या है? हृदय का जो पुत्र है उसका नाम है भाव। तो भगवान शंकर ने कहा कि घट से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि वो है भाव का स्वरूप, और मैं अपने प्रभाव को छोड़ करके भाव के द्वारा कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। भाव से कथा सुनना है। जब तक अपने प्रभाव का अभिमान रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक भगवान की कथा हम नहीं सुन सकते। शिव जी से यह सीखना है कि प्रभाव को छोड़ करके और भाव से कथा सुनना है, क्योंकि भगवान की कथा तो भाव का ही विषय है। कितने ज्ञानी हैं हम, इस बात का महत्व नहीं, कितना हम जानते हैं, कितने शास्त्र कंठस्थ है, इससे कथा में आनंद नहीं आता है। कथा में आनंद आता है जब श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के प्रति भाव से भरे हो, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो जन भजे तो भाव से भेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए तो ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। तो भाव से कथा सुनना है। नमस्कार करने के पहले यही भाव हमें लाना है कि अपना मैं मिटे, फिर कथा सुने। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की कथा कहने वाले भगवान सुखदेव को भी प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म के बाद चले गए जंगल में। पुत्र के विरह से दुखी होकर के वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे। बेटा रुको, बेटा नहीं रुका। वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी ने संदेश दिया, आप मेरे पिता हो सकते हो शरीर के, लेकिन आत्मा के नहीं। ये शरीर तो मिट्टी का है, पंचमहाभूतों का है, आप निमित्त बन गए हो। पंचमहाभूत उपादान कारण है,
माता पिता निमित्त बन गए हैं। घड़ा किससे बना है? किससे बनता है मिट्टी का घड़ा? मिट्टी से बना है। घड़ा मिट्टी का है, लेकिन माध्यम केवल बना है कुम्हार। बनाने के लिए निमित्त बन गया कुम्हार, तो अन्यथा तो मिट्टी का ही है। उसी तरह जो शरीर है, ये शरीर पंच महाभूतों का है, केवल निमित्त बने हैं माता पिता। शरीर की दृष्टि से भी मैं आपका नहीं हूं, आप बीच में माध्यम बने हैं। और आत्मा की दृष्टि से तो कोई किसी का है नहीं, क्योंकि आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना मरती है। जिसका जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहाँ? तो किस माध्यम से आप पिता हो सकते हो? मानो इस तरह का उपदेश दिया है। दूसरा ये भी आप भाव लगा सकते हो, वृक्षों के माध्यम से श्री वेदव्यास जी को ये संदेश मिला है, वृक्ष दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, लोग पत्थर मारते हैं और वृक्ष फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परमहंस श्री सुखदेव जी का जीवन भी ऐसा ही है। जीवन उनका दूसरों के लिए। वृक्षों के माध्यम से त्याग की शिक्षा मिली है श्री वेदव्यास जी को, कि आपका ये फल है पुत्र, आप संत हैं और संत के जीवन में त्याग होना चाहिए। जिस संत के जीवन में त्याग नहीं, वो केवल भेष से संत साधु हो सकता है, संत नहीं हो सकता है। भेष से साधु होगा, संत और साधु में थोड़ा अंतर है। साधु कहते हैं अभी जो साधना में रत है, अभी सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ है, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रयास कर रहा है, वो साधु है। और संत कौन है? जो सत्य का हो चुका है, जो सत्य को पा चुका है, वो संत है। तो ये शब्दों का भी बड़ा महत्व है। संत और साधु में भी बहुत अंतर है। साधु जो अभी साधना में है, अभी प्रयास में लगा हुआ है, सही जीवन जीने के लिए सदाचरण में वो लगा हुआ है। और संत जो पा गया, भाव जब अनंत हुआ तो रोम रोम संत हो गया। तो संत का जीवन त्याग का होता है। वेदव्यास जी को मानो ऐसी शिक्षा मिली। ऐसे प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए श्री सूत जी को प्रणाम किया शौनक आदि ऋषियों ने। महाराज, ये सारे वेद पुराण शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, आप इनका सार निकाल करके हमें सुनाइए। ज्ञान भक्ति वैराग्य को बढ़ाने वाले विवेक की प्राप्ति कैसे होगी? देखिए महाराज, घोर कलिकाल आया है, लोगों की बुद्धि आसुरी हो गई है, आसुरी स्वभाव का जीवन हो गया है। देखने में मनुष्य लगते हैं, लेकिन मनुष्यता रही नहीं। मनुष्य तो है, लेकिन मानवता कहाँ है? राक्षसी स्वभाव हो गया है। जिसका जीवन गलत है वो राक्षसी है ना, मनुष्य होते हुए भी। हमारे कबीरदास जी तो कहते हैं कि मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। वो प्रत्यक्ष में राक्षसी है जो मांस का, मदिरा का सेवन कर रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जाति से, वर्ण से, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, जिसका कर्म गलत है, जिसका खान पीन गलत है, वो राक्षस ही है। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत मत करो होए भक्ति में हान। मांस खाए ते ढेर सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। तिल भर मछली खाए के कोटि गौ देव दान, कांसी करवट ले मरो तो भी नरक निदान। थोड़ी भी मछली खाई, मांस खाया किसी जीव का, और फिर तुम मांस खाने वालों, कबीरदास जी मांस खाने वालों के लिए बोल रहे हैं, तुम जाते हो काशी और बुढ़ापे में जाकर कहते हो कि मोक्ष मिलेगा। तुम काशी में मरो, चाहे करोड़ों गौओं दान कर दो, गौओं का दान कर दो, नरक तुम्हारे लिए पक्का है। तिल भर मछली खाई के कोटि गौ देव दान, काशी करवट ले मरो तो भी नरक निदान। यही राक्षस है। इस पृथ्वी को नष्ट करने में जो लगे हैं आज की दुनिया में, सब राक्षस, अधिकांश तो राक्षसी है। भारत में तो नहीं है इतने।
पर प्रति व्यक्ति मांस की खपत भारत में सबसे कम होती है, 4 किलो, क्योंकि भारत शाकाहारी देश है और धार्मिक संस्कार है सनातन धर्म के। बहुत कम लोग मांस यहाँ खाते हैं और वही मांस की खपत अमेरिका में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति पे साल भर में 120 किलो खपत होती है मांस की, साल भर में। और वो भी कब, जिसमें कितने ही लोग इतना नहीं खाते हैं, पैसे नहीं उनके पास। मतलब ये है, ये तो एवरेज लगाया जाता है। ऐसे भी होंगे जो साल भर में 300-400 किलो तक भी खा जाते होंगे। वो तो सब पर एक एवरेज लगाया जाता है, तब ये निकल के आता है आंकड़ा। जैसे पर कैपिटा इनकम हमारे भारत में 2 लाख रुपए है एक व्यक्ति पे, प्रति व्यक्ति आय भारत में 2 लाख रुपए, लेकिन ये एवरेज निकाला गया जीडीपी के अनुसार। अगर जो टॉप 1% लोग हैं उनकी संपत्ति को निकाल दिया जाए तो 50,000 भी नहीं निकलेगा प्रति व्यक्ति आय। टॉप 1% जो भारत में है, 10, 20, 25 लोग, 50 लोग, जितने भी। बिहार में जाओ तो पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा से ज्यादा होगी तो 20-25 हजार रुपए। कितने ही हमारे अभी भी राज्य बहुत गरीबी रेखा में जीते हैं। बिहार है, झारखंड है, अधिकतर जगह। तो क्या कहोगे, जो सारी धरती के प्राणियों को खा रहे हैं, ये राक्षसी तो है। मनुष्य लगते हैं दिखने में महाराज, लेकिन मनुष्य नहीं है, राक्षसी स्वभाव के हो गए। ऐसे लोगों को कैसे देवी संपन्न बनाया जाए, ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हे सूत, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसा निवेदन किया। श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों, तुमने भगवान की कथा के विषय में प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और कथा उसी को सुनाना चाहिए जिसके हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रेम है। प्रीति सोनक चित्ते ते यतो वच्मि विचारिच सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार के भय का नाश करने वाली भगवान की कथा ही है जो भय का नाश करती है। सबसे बड़ा भय क्या है हमारे जीवन में? सबसे बड़ा डर किस बात का है? कि हम मर ना जाए। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ऐसा कोई नहीं जो मरेगा नहीं। मृत्यु तो एक दिन होना ही है। कब होगी, कैसे होगी, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जन्म है तो मृत्यु होगी। मृत्यु के कष्ट का अनुभव हमें होता है, शायद इसीलिए भय है। छूट जाने का सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर में होती है, और शरीर के प्रति जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके प्रति ममता है, उनसे छूटने का भय होता है। तो इन भय से मुक्ति मिल जाए, उसके लिए भगवान की कथा है। एक बार अगर भगवान की कथा में प्रीति हो गई, भगवान में प्रेम हो जाएगा, और भगवान में प्रेम हो गया तो मृत्यु का भय भाग जाएगा। मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। हम जिंदगी में जो भय को लेकर के जीते हैं, यही सबसे बड़ी मृत्यु है। निडर जिंदगी ही में तो आनंद है ना, किसी प्रकार का कोई डर ना हो। मैं हमेशा कहता हूं, 2 ही सबसे बड़े दुर्गुण हैं जीवन के, डर और लालच। लालच और डर दोनों होंगे तो व्यक्ति कभी चैन से नहीं जी सकता है। दोनों से अगर जो मुक्त हो गया, डर और लालच से, वही जिंदगी का आनंद लेता है। इसलिए भगवान की कथा हमें दोनों से मुक्त कर देती है, डर और लालच दोनों से मुक्त करती है। लेकिन यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अमृत का कलश लेकर के देवता आए। जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ कौन सा अमृत पीना चाहते हो, स्वर्ग का अमृत या भगवान की कथा रूपी अमृत? परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए, स्वर्ग के अमृत पीने से, स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होगा? बोले, तुम अमर बन जाओगे, लेकिन निर्भय नहीं बनोगे। और जिस अमृत को पीने से जीवन में निर्भयता ना आए, निडरता ना आए, उससे तो मृत्यु बेहतर है ना। डरा डरा जीवन भी कोई जीवन है क्या? जीवन में दुख हो, पीड़ा हो, अशांति हो, भय हो, ऐसे जीवन से तो मृत्यु बेहतर है।
आपने एक कहानी सुनी होगी, यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक आया सोक्रेटिस भारत में। रास्ते में एक फकीर मिला उसे। फकीर ने कहा तू भारत में जा रहा है, एक राजस्थान प्रदेश है भारत में, झरना बहता है उसमें रेगिस्तान में, और उस झरने का पानी जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। सुकरात बहुत प्रसन्न हुआ। महाराज वो सुकरात नहीं, सिकंदर। सुकरात तो बहुत बड़े दार्शनिक थे। सिकंदर बहुत बड़ा धनवान आदमी था, शहंशाह था, दुनिया को उसने लूटा था, तो भारत को भी लूटने के लिए आ रहा था। तब फकीर ने कहा था कि तू जा रहा है भारत को लूटने के लिए, राजस्थान की भूमि है, उसमें रेगिस्तान में एक झरना बहता है, उस झरने का पानी जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, आया और उस झरने को उसने खोज भी लिया, अंदर प्रवेश किया गुफा में, झरना बह रहा था, पानी पीने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक कौवा आया और कौवे ने कहा सिकंदर रुक, तू पानी पी, उसके पहले मेरी बात सुन। सिकंदर ने पूछा क्या कहना चाहता है? कौवे ने कहा इस झरने के पानी को पीकर सिकंदर आज मैं बहुत पछता रहा हूं। क्यों पछता रहा है? बोले अमर हो गया। तो अमर होना तो अच्छी बात है, मैं भी तो अमर होने आया हूं। कौवे ने कहा सिकंदर अगर तू मेरा कहना ना मानेगा और तू इस पानी को पी करके अमर हो जाएगा तो तू भी एक दिन मेरी तरह मौत मांगेगा, बहुत पछताएगा। ऐसा क्यों? बोले ऐसी जिंदगी तो मर जाना बेहतर है। वही विकार, वही डर, वही लालच, वही ईर्ष्या, वही काम, वही क्रोध, क्या करना ऐसी जिंदगी से? मैं मरने की कोशिश करता हूँ, आग में जलता हूँ, जहर पी लेता हूँ, पर्वत से गिरता हूँ, पानी में डूब जाता हूँ, लेकिन मेरी मौत नहीं हो रही। सिकंदर अगर तू मेरा कहना ना मानेगा तू भी बहुत पछताएगा। ये घटना घटी हो या ना घटी हो, लेकिन ऐसा कहते हैं सिकंदर ने पानी को वहीं छोड़ दिया, पानी नहीं लिया। इस घटना के पीछे जो दर्शन है वो ये है कि जीवन में अगर हमारे सच मानिए विकार नहीं मिटे, डर नहीं मिटा, जीवन का जो दुख है वो नहीं मिटा, तो मृत्यु बेहतर है। और वो तो तभी मिटेगा जब भगवान की कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब फिर ये नहीं फिक्र होगी कि हम कितने दिन जिए हैं, फिर जितने दिन की जिंदगी मिली है आनंद से जिएंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रो। जब हमारा जन्म हुआ तो हम रो रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे। ऐसा कर्म करके जाएं कि हमारे जाने के बाद लोग हमारी याद में रोए, अच्छा काम करके जाएं, अच्छी जिंदगी जी कर जाएं। दो प्रकार के लोग होते हैं ना, उनके लोग पीछे वाले लोग रोते हैं उनके लिए। एक तो अच्छा काम करने वाले, उनकी कमी खलती है समाज को कि इसकी तो जरूरत थी अभी क्यों चला गया। और एक और भी होते हैं, उनके लिए भी लोग रोते हैं। वो कैसे होते हैं? मैंने सुना एक जगह पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी ने गुस्से में पति से कहा मुझे तो कभी कभी लगता है तुम मरोगे तो रोएंगे कितने। ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसको, लेकिन वो भी बहुत परेशान हो गई होगी, हो ही जाता है। ये तो भगवान की कृपा है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, नहीं तो बड़ा कठिन है। जिंदगी तो जीते हैं लेकिन कलह। इसीलिए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रेम भी बना रहता है। कब? जब एक दो महीना पति देव घूमता रहे फिर आए कभी, और रोज रोज देखेंगे तो एक दूसरे का तो सिर फोड़ेंगे और क्या है। ये कथावाच कर, ये संगीत वाले बढ़िया हैं, एक दो महीना में पहुंचते हैं तो फिर ठीक है। एक ही घर में रहना, साथ जिंदगी जीना तो सच मानिए बड़ा कठिन हो जाएगा जीना। और क्या, थोड़ी दूरी बना के रखो, बहुत कठिन है। आत्मिक प्रेम अगर नहीं है तो जीवन बहुत कलह का होगा। हृदय का प्रेम नहीं है, रिश्ता अगर आत्मिक नहीं होगा, ज्ञान पूर्वक नहीं होगा, भक्ति पूर्वक नहीं होगा, तो सच मानिए ऐसा ही होगा। पत्नी ने कहा मुझे तो कभी कभी लगता है तुम मरोगे तो रोएंगे कितने। पति ने कहा तुझे पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे लिए रोने वाले बहुत है। तो पत्नी ने कहा
पति ने कहा कि मेरे लिए रोने वाले बहुत है। पति ने कहा मुझे तो रोना ही, पत्नी ने कहा मुझे तो रोना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे अलावा भी कोई रोने वाला है? पति ने कहा बहुत है, बताओ कौन कौन है? पति ने कहा पहले तो मकान मालिक रोएगा, उसका 1.5 साल का किराया नहीं दिया, शहर में रहते होंगे और क्या। फिर राशन की दुकान वाला रोएगा, उसका भी 2.5 साल का नहीं दिया। कपड़ों का व्यापारी रोएगा, 4 साल का उसका भी बकाया है। आस पड़ोस के रोन भी है, किसी का 50,000 ले रखा है, किसी का 1 लाख ले रखा है। बस कह दिया था अभी 2 महीने में दे दूंगा, लौटाया ही नहीं। कितनों का ले रखा है, मांगने वाले इतने हैं कि रोएंगे सही और क्या है। लेकिन इन अर्थों में नहीं कहा है इतना करके चाहो तुम उदार कि बेचारे मांगने वाले रोते रहे और चले जाए कि ले वो किसी का नहीं चुकाया। अच्छा काम करके जाए, जिंदगी बेहतर बना के जाए। और ये जिंदगी बेहतर तो भगवान की कथा से ही बनेगी। परीक्षित ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए अमृत, स्वर्ग का। अमृत का सीधा सा मतलब होता है, ध्यान से सुनो, अमृत किसको कहते हैं? अमृत, मृत यानी मृत्यु, नकार है, आकार में नकार है, यानी जिसमें मृत्यु नहीं, वो अमृत है। सीधी सी बात है, मरण धर्म जो है उससे हमारा जुड़ाव ना हो, आप अमृत को पा गए। इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, मरण धर्म ही है, आज है कल नहीं रहेगा। जो इसके प्रति लगाव से मुक्त हो गया, आसक्ति से मुक्त हो गया, वो अमृत को पा गया। अमृत कहीं स्वर्ग में नहीं है, घड़े में भरा हुआ। शब्द पर गौर करिए, अमृत। जो मृत से मुक्त हो गया वो अमृत को पा गया, वो अमृत पी लिया, वो अमर हो गया। शरीर भले ही मरेगा उसका, लेकिन वो अमर हो गया। कबीर दास जी नहीं है, कबीर अमर है। मीरा नहीं है, मीरा अमर है। तुलसीदास जी नहीं है, तुलसी अमर है। सुखदेव भगवान शरीर से नहीं दिखाई देते, अमर है। परीक्षित नहीं है, शरीर से अमर है। क्यों? क्योंकि मृत जितना भी कुछ है जगत में, उनसे वो मोह को महाराज आसक्ति से मुक्त हो गए, उनके लगाव से मुक्त हो गए। सबसे बड़ी आसक्ति तो हमारी शरीर में होती है, और ये शरीर तो मरेगा। इस शरीर के प्रति भी जो अनासक्त हो गया है, इस शरीर के प्रति जो मोह है उससे भी मुक्त हो गया है, तो शरीर से जो भी कुछ जुड़ा हुआ है अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। मृत से मुक्त हो जाना ही अमृत को पाना है, बस इतनी बात याद रखो। और वो तभी होगा जब भगवत कथा सुनेंगे, यही सच्चा अमृत है। और ऐसी कथा है, फिर देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा भागवत में क्या है कि देवताओं को इसका अधिकार मिला, हमें नहीं मिला। ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर तोला, सबसे भारी भागवत रहा, और घोषणा कर दी जो 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनेगा उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। देव ऋषि नारद ने सनत कुमारों के द्वारा जो कथा सुनी है, उस विधि से जो कथा सुनेगा उसे भगवत चरणों की प्राप्ति होगी। अब नारद जी और सनत कुमारों का कहाँ पर समागम हुआ है वो कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, विशाला क्षेत्र बद्री का आश्रम में महाराज सनत कुमार आए। देव ऋषि नारद का उन्होंने दर्शन किया। नारद जी से पूछा, नारद जी भी भ्रमण करते हुए महाराज ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने ये कथा जो है सनत कुमारों को सुनाई। सनत कुमारों ने नारद जी को जब बद्री का आश्रम में देखा, पूछा आप इतने दुखी क्यों हैं? संत को चिंता शोभा नहीं देती है, संत भगवान का चिंतन करता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, मेरे दुख का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय की बात है, मैंने देवताओं के मुख से भारतवर्ष की महिमा को सुना, तो मैं ब्रह्मलोक से और पृथ्वी पर आया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण,
भगवान की जय। देवऋषि नारद भारतवर्ष में भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे थे। नारद जी ने यह कथा सनत कुमारों को सुनाई कि भारतवर्ष में मैं सभी तीर्थों में गया। अहम तु याता अहम तु पृथ्वीम याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम प्रयागम काशीम गोदावरी तथा। काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गया गया, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम सब जगह गया, लेकिन कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। हर जगह शांति मिली। ऐसा ही होता है। अभी कुंभ से हम आ रहे हैं, बहुत से लोग मेरे पास आए, ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये शिकायत ना की हो कि महाराज 20 किलोमीटर तो पैदल चल के आया। अब तो भीड़ कम हो गई और इतनी भीड़ की चलना मुश्किल। हम ही जब कथा करने के लिए गए, दूसरी कथा जो 30 तारीख से थी, वो तो भला हुआ 2 महात्मा बाइक लेके आ गए तो हमने शुरुआत कर दी होती, नहीं तो रात को 12 बजे पहुंचते। 50 किलोमीटर का जाम लगा। क्या करोगे? सबके सब दौड़ पड़े एक ही साथ पुण्य कमाने, पाप धोने के लिए। अब पाप तो धुले कि नहीं धुले? भगवान ने भी सोचा कि ये व्यास जी महाराज तो कुछ हंसाने वाली बात तो बोल नहीं रहे, कुछ तो करो ताकि हंसे बेटे बेटे ऊँग रहे। कोई ना कोई तो माध्यम बनी गए, थोड़ी तो हंसी आई। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप हंसते नहीं और हंसाते भी नहीं। मैं क्या हंसूं, कैसे हंसूं? हंसता हूं अंदर ही अंदर, पर दुनिया का दुख देख के रोना भी। हंसू तो कैसे हंसू? सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीर दास जी दुखी है, लेकिन कबीर दास जी जैसे संत अगर दुखी हो तो फिर सुखी कौन होगा? कबीर दास जी दुखी है अपने दुख से नहीं, दूसरे के दुख को देखकर। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। दास कबीर इसलिए दुखी है कि लोग जिसको सुख कह रहे हैं ना, वो सुख नहीं है, वो सुख के पीछे दुख है। और आप जीवन का दर्शन करो, आपने अभी तक जिन जिन में सुख खोजा है वो दुख, उसमें दुख मिला कि नहीं? अतीत में देख लेना, आज कोई भी दुख का कारण हमारा बना है ना, उसमें जरूर आपने सुख खोजा है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको लोग सुख कहते हैं ना, उसके पीछे दुख लगा हुआ है। इसलिए कबीर दुखी है कि सच्चा सुख से तुम वंचित हो। सच्चा सुख मिल गया तो ये बाहर का जगत का सुख अपने आप फीका पड़ जाए। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा हंसना कम आता है, हंसने का मन कम ही होता है। नहीं फिर भी हंस लेते हैं थोड़ा कभी कभी। भाके बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे? हाँ, नारद जी आए। हर जगह अशांति मिली, तीर्थों में गए वहां भी अशांति। भगवान श्री हरि के परम भक्त नारद जी ने सोचा चलो ग्रस्तों के यहाँ चलते हैं। वहां भी कलह देखे, भाई भाई में सच झगड़ा है, पति पत्नी में कलह है, पिता पुत्र में कलह है, घर गृहस्थी में भी कलह मची हुई है। मैंने सोचा चलो भगवान के धाम वृंदावन की ओर चलता हूँ। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा, एक तरुण स्त्री देखी, उसके पास 2 वृद्ध अचेत पुरुष पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में। दूर से मुझे देखा, बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपिनासे। ए साधु क्षण भर ठहरो, मेरी चिंता को दूर करो। साधु का अर्थ होता है जो दूसरे के कार्य को साधे। नारद जी कहते हैं मैं उसके पास गया,
उससे मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में प्रकट हुई हूँ। सारी बात उसने बताई। ज्ञान वैराग मेरे पुत्र है। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए देव ऋषि नारद ने गीता उपनिषद का पाठ सुनाए। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग जगे लेकिन वापस सो गए। हमारे जीवन में भी ज्ञान वैराग है, थोड़ी देर के लिए जगते हैं लेकिन वापस सो ही जाते हैं। देव ऋषि नारद ने बहुत प्रयास किया, नहीं जगे। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। सभी संतों से सत्कर्म पूछा, कोई न बता पाया। तब सनत कुमारों के दर्शन हुए बद्रिकाश्रम में। सनत कुमारों ने कहा सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवान की कथा, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। अगर आपको कभी सत्कर्म करने का मन हो, अच्छे काम में धन व्यय करने का मन हो, तो सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान की कथा है, इससे बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानीयज्ञः स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवत आलापः सतु की सुका देवी। क्योंकि इस सत्कर्म में क्या होता है, हम अपने धन का व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, तो इसमें हजारों लोगों को भगवान की कथा सुनने को मिलती है। जितने भी लोग आते हैं उनको सत्संग मिलता है और जीवन की दिशा बदलती है। सच मानिए, किसी के जीवन में अच्छा आचरण ले आना, शांति ले आना, अच्छे कर्म में लगा देना, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा सत्कर्म है। और भगवान की कथा कराने में धन तो लगता ही है ना, तो ये सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवत कथा का आयोजन कराना। देव ऋषि नारद को लेकर के सनत कुमार हरिद्वार में आए। यहाँ पर जो है ऊंची गद्दी पर, व्यास गद्दी पर सनत कुमार बैठे हैं। प्रधान श्रोता बनकर के वेद व्यास जी महाराज देव ऋषि नारद बैठे हैं। सनत कुमारों ने भगवान की कथा का वाचन किया है। बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हुआ था। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्रह्मचारी आए, ग्रस्त आए, और जो नहीं आए थे उनको भृगु ऋषि बुला करके लाए। बहुत से लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि हमें बुलाने के लिए कोई आएगा तो हम जाएंगे। भगवान की कथा में ऐसी आशा किसी को भी नहीं रखना चाहिए। भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है और भागवत का महात्मा ये कहता है कि भगवान की कथा में अगर हम बुलाने की अपेक्षा रखेंगे तो उसमें हानि हमारी होगी। क्योंकि भगवान की कथा किसी व्यक्ति की नहीं होती है, सबकी होती है। और ये कथा जो यहाँ हो रही है ये भी सभी की है। व्यक्ति कोई माध्यम बन जाए भले ही, लेकिन भगवान की कथा सबकी होती है। भगवान सबके होते हैं और संत भी सबके होते हैं। तो इस कथा के माध्यम से भी जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, जो भी अभी घर में सुन रहे हो, उन सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी कल की कथा में अधिक से अधिक संख्या में जरूर आएंगे। व्यास गद्दी से आप सबको निमंत्रण है। और वैसे आप सबने निमंत्रण तो दिया ही है। रामलोचन जी ने बहुत प्रयास करके लोगों को बुलाया ही है, साथ में लगे हुए हैं विनोद जी भी, प्रधान जी भी। पूरे गांव की कथा है। मजगावा में दूसरी बार हो रही ना कथा, तीसरी बार, दूसरी बार। पहले तो हाँ धनंजय जी ने भी करवाई थी। तो ये कथा सार्वजनिक रूप से ही है, माध्यम ये बन गए हैं। तो आप सब कथा में जरूर आइएगा। कल बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है वहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास रहे। सदा सेवन करते रहो। भगवान की कथा सुनने से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान विराजमान हो जाते हैं तो जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसने भगवान की कथा सुन ली है उसने गंगा, गया, तीर्थ आदि सारे तीर्थ कर लिए। क्योंकि जो भगवान की कथा सुनता है उसके हृदय में सारे तीर्थों का निवास हो जाता है। हरिहर कथा होई जब जहाँ गंगा हो चली आवे तहाँ, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सकल तीर्थ को वासो वहाँ, सूर हरि कथा होई जब जहाँ। जहाँ भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ वहाँ अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप देखोगे कि कथा विश्राम होती है तो बिल्कुल सुना सा लगता है। पब्लिक भले उतनी होगी फिर भी विश्राम होने के बाद अपने आप सुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म रूप से जो शक्तियां उपस्थित होती है कथा में वो वहां से विदा हो जाती है, इसलिए सुना सुना लगता है। तो भगवान की कथा में देवी देवता, तीर्थ, नदियां सब उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भगवत कथा जो सुन लेता है उसने सारे तीर्थ कर लिए हैं। ये इसकी महिमा है। और इस तरह से महिमा का गान कर ही रहे थे। सभी के बीच में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के वहाँ प्रकट हो गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बारंबार हरि नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करती है। और इसके बाद एक महात्मा और बताया है
कि पाप कर्म करते करते आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ था। भगवान की कथा सुनने से उसकी मुक्ति हो गई। ये कथा सुनाई है। नारद जी ने पूछा कि मैं एक महिमा तो मैंने देख ली, लाख प्रयास करने पर भी ज्ञान वैराग भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ, लेकिन क्या पापियों का भी इसको सुनने से उद्धार हो जाता है? सनत कुमारों ने कहा, नारद, पाप कर्म करते करते मृत्यु हो जाए और उसके निमित्त भी अगर कोई कथा करा दे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इस विषय में तुम्हें एक सुंदर इतिहास सुनाता हूँ, सच्ची घटना। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, उसके कोई संतान नहीं थी, बड़ा दुखी हुआ, मरने के लिए गया जंगल में। एक संत का दर्शन हुआ, संत ने उसे समझाया, उसने कहा मुझे पुत्र चाहिए। संत को दया आई, एक फल दिया और कह दिया अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। वो लेकर के आया, धुंधली के हाथ में वो फल दिया, लेकिन उस फल को उसने खाया नहीं। उसने जो है अपनी बहन से ये बात बताई। बहन ने कहा कि तेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ तो बहुत संतान है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा करना, मेरे पति को तू धन दे देना और मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो तुझे दे देंगे। ऐसा ही हुआ। परीक्षा के लिए उस गाय को, उस फल को गाय को खिला दिया। कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ। चुपके से जो है गुप्त रूप से उसके पति ने लाकर के धुंधली को उसका पुत्र दे दिया, उसने धन दे दिया। 3 महीने के बाद गाय माता के द्वारा भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसी कथा है। गोकर्ण उसका नाम रखा गया। गोकर्ण का अर्थ होता है कान से सुना हुआ ज्ञान। सुन लेना बात अलग है और समझना बात अलग है। भगवान की कृपा से हम सुन तो लेते हैं, लेकिन समझना अलग है। सुनो भी और समझो भी। समझा हुआ ज्ञान ही गोकर्ण है। जीवन में जब समझ आ जाती है तो जीवन बन जाता है फिर ज्ञान, आचरण में आ जाता है। महाराज धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े हुए, लेकिन एक दुष्ट हुआ और दूसरा भगवान का भक्त हुआ। धुंधकारी ने अपने पिता की संपत्ति को व्यसन और व्यभिचार में बर्बाद की। पिता दुखी हुआ। गोकर्ण जी समझाने के लिए आए, पिताजी आप दुखी मत होइए, ये आपके ही घर की कहानी नहीं, घर घर की यही कहानी है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है पिता, सारा संसार दुखी है। न चेन्द्रे सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तीना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवना। जो एकांत में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं वही संत सुखी है। इस तरह से महाराज गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया। पहली बात तो यह है, पिता तुम अपने देह के प्रति जो मोह आसक्ति से बंधे हुए हो, इस देह की आसक्ति का त्याग करो, ममता का त्याग करो और वैराग्य का आश्रय लेकर के एकांत में जाओ, संतों का संग करो, भगवान का भजन करो, तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। इस तरह से गोकर्ण जी के ज्ञान को हृदय में धारण करके आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर को छोड़कर जंगल में गया, भगवान का भजन किया, संतों का संग किया और मुक्त हुआ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकार ने 5 वेश्याओं को लाकर घर में रखा। 5 वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को मार दिया। ये 5 वेश्याएं पंच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों में जो आसक्त होकर के जीवन जी रहा है वही धुंधकारी है। इन 5 विषयों के प्रति जो आसक्ति है इंसान की, वो धुंधकारी का जीवन दिला देती है। मतलब यह है, आंख तो हो लेकिन भगवान के दर्शन के लिए, कान तो हो लेकिन भगवत कथा सुनने के लिए, जीभ तो हो लेकिन भगवान का प्रसाद पाने के लिए, तो उपासना है। और अगर ऐसा नहीं तो वासना है। महाराज धुंधकारी की दुर्गति हुई। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी के सामने वो प्रेत योनि में आया। अंत में उससे पूछा कि तेरी ये गति कैसे हुई? उसने सारी बात बताई। मेरे भैया, मैंने जन्म लिया था ब्राह्मण कुल में, लेकिन ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं किया, 5 वेश्याओं का संग किया, उन्होंने मुझे मार दिया, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तू ही मेरी सदगति करा सकता है, मुक्ति दिला सकता है। गोकर्ण जी ने कहा, मैं तेरे लिए जरूर प्रयास करूंगा। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने कहा, सप्ताह हम वाचन करो, भागवत सप्ताह का वाचन करो, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। भगवान की कृपा से गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह जो है सुनाई। धुंधकारी को 7 गांठ का सूखा बांस वहां पड़ा हुआ था, उसमें उस प्रेतात्मा ने प्रवेश किया। पहले दिन की कथा से पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन से दूसरी, इस तरह से 7 दिन की कथा सुनने से 7 बांस की गांठें टूट गई और वो प्रेतात्मा धुंधकारी दिव्य रूप को धारण करके और भागवत की महिमा का गान करते हुए कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। भगवान की कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है और कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाली है। इस तरह भगवत कथा का महात्मा वर्णन करते हुए और वो प्रेतात्मा धुंधकारी भगवत धाम को गया है। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? महाराज भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनी तो सबने है, लेकिन मन लगाकर नहीं सुनी है। देखो, कथा तो सभी सुनते हैं, लेकिन मन लगाकर नहीं सुनते हैं। दूसरी बात, सुन भी लेते हैं तो समझते नहीं।
पूरी बात समझ भी लेते हैं तो जीवन में आचरण में नहीं उतरती। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ध्यान से सुनो, कथा में बैठ जाते हैं, मन नहीं बैठता है तो कैसे सुनोगे? तो पहली बात तो पूरी बात को ध्यान से सुनो, इसके बाद समझो, समझ पूर्वक सुनना है, और जब बात समझ में आ गई तो उसे जीवन में उतारना है, तो कथा सफल हो जाती है। महाराज फिर से कथा सुनाई गोकर्ण जी ने, और फिर इसके बाद तो सभी श्रोताओं को लेने के लिए भगवान का विमान आया। गोकर्ण जी को भगवान ने अपने हृदय से लगाया, अपना ही रूप दिया, और जिस तरह से भगवान श्री राम साकेत को ले गए अपने वनवासियों को, उसी तरह गोकर्ण जी की कृपा से सभी श्रोता भगवत धाम को, गोलोक को गए हैं। और एक अध्याय में फिर भागवत का महत्व वर्णन किया है। पहले तो सुंदर मुहूर्त पूछे ज्योतिषी ब्राह्मण के द्वारा, और इसके बाद वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वैश्यास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलः धीरा वक्तो कार्य वक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्त होना चाहिए। कथा सीधी सी बात है, संतों के द्वारा सुने तो अच्छी बात है। विरक्त का मतलब केवल वैसे ही साधु ना हो। जिसके जीवन में संतत्व है वही संत है। जिसके जीवन में त्याग है, समर्पण है, प्रेम है, वही तो संत है जो सत का हो गया है। जिसके जीवन में आचरण और कथनी और करनी एक है, वो संत है। चाहे वो घर में है, चाहे वो जंगल में है, चाहे वो साधु वेश में है, चाहे वो संसारी वेश में है, किसी भी वेश में है। लेकिन बात यह है कि संतत्व उसके अंदर होना चाहिए, त्याग उसके अंदर होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव, वैष्णव का अर्थ होता है व्यापक दृष्टि वाला, संकीर्ण दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में कोई भेद नहीं है, अभेद दृष्टि में जो जीता है वही वैष्णव है। विप्र, जिसका जीवन विवेक प्रधान है। जाति से तो ब्राह्मण होना ही चाहिए, ठीक, लेकिन विप्र का मतलब होता है जिसके जीवन में विवेक की प्रधानता है। बुद्धि तो ठीक, लेकिन विवेक भी होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वैश्यास्त्र विशुद्धिकृत। भागवत की कथा तो बोल रहा है, लेकिन भागवत का अध्ययन भी होना चाहिए ना। अब भागवत कथा तो बोल रहे हैं, लेकिन कथा का पता ही नहीं है। और आजकल तो ऐसा माहौल चला है कि लोगों ने एक बार भी पूरी भागवत नहीं पढ़ी होगी, लेकिन भागवत की कथा कर रहे हैं। क्योंकि 3 घंटे तक कथा बोलना है, और 3 घंटे में 1-1.5 घंटा तो संगीत ही होता है, 1-1.5 घंटा इधर उधर की बात होती है। और उसमें भी कभी कभी तो 1 घंटा दान पुण्य की चर्चा होगी, फलाने इतना दिया, उसने इतना दिया, और कोई नेताजी आ गए तो आधा घंटा उसका भाषण हो जाएगा। अब 3 घंटा निकलने में क्या लगेगा? हो गई कथा, और क्या। तो कथा करना तो बहुत सरल है आज के समय, इसलिए कितने ही वक्ता हो गए, जिनको कुछ नहीं आता वो भी खड़े हो गए। कथा करना बहुत सरल है, तो ये कथा नहीं है। कथा हो तो फिर कथा ही होना चाहिए। कथा के नाम में, नाम से व्यर्थ की व्यथा नहीं होना चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोमंथन के लिए है। कथा सुनने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो या तो वक्ता कथावाचक ठीक नहीं है, और या श्रोता ठीक नहीं है। बात दोनों की है, या तो वक्ता ठीक नहीं या श्रोता ठीक नहीं। श्रोता को जीवन बदलने की चाहत नहीं, अन्यथा सच मानिए। हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज जो भागवत कथा के बड़े प्रसिद्ध वक्ता थे, वो कहा करते थे कि अगर सुखदेव जैसा वक्ता हो और परीक्षित जैसा श्रोता हो तो भागवत की कथा आज भी व्यक्ति को जीवन मुक्त बना सकती है। ये कथा की महिमा, आज भी जीवन मुक्त बना सकती है। तो भगवान की कथा जो है सुने। विरक्तो वैष्णव विप्रो वैश्यास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलः धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। अपने सिद्धांत को दृष्टांत के द्वारा पुष्ट करे, ऐसा होना चाहिए। धीर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात निष्प्रिय, अपने ज्ञान को बेचे ऐसा ना होना चाहिए, बांटे ऐसा होना चाहिए। और श्रोताओं के बारे में फिर कहा कि श्रोताओं को 7 दिनों तक नियम से रहना चाहिए, पृथ्वी पे शयन करना चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ है, जो लिखा है वो बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य से रहे, किसी की निंदा ना करे, लहसुन प्याज तामसी चीजों का सेवन न करे, कम से कम 7 दिन के लिए तो शुद्ध सात्विक भोजन करे, नियम से रहे, भगवान का भजन करे ज्यादा से ज्यादा, और सबसे बड़ी बात है भोजन का थोड़ा ख्याल रखे। ऐसा भोजन करे कि जिसमें मन में तमोगुण ना आए, आलस ना आए, हल्का भोजन करे। फलाहार से अगर आप रह सकते हो तो आप फलाहार करके रहिए, एक समय भोजन कर लीजिए। अगर फलाहार से भी ना चले तो एक समय भोजन, एक समय फलाहार। अगर इसमें भी परेशानी हो तो आपको दोनों टाइम भोजन कर लीजिए। 2 टाइम में भी अगर आपको परेशानी हो तो 3 टाइम कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। न उपवासो बरा प्रपता कथा विघ्न करो। यदि अगर उपवास करने में
कथा में विघ्न हो रहा है तो उपवास करने की, व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतनी सी बात है कि भगवान की कथा सुनिए, घर में सोते मत रहिए, कथा में आकर के बैठिए। और कथा में अगर नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो जाग जाओ। ऐसे नहीं जागोगे तो जब जो ये बोलेंगे भजन होगा तब जाग जाओ। अच्छा, ऐसे भी नहीं जागोगे तो क्या पता कोई बात ऐसी कान में आ जाएगी, पड़ जाएगी कि हमेशा हमेशा के लिए जाग जाओगे मोह की रात्रि से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, एक शब्द भी जगा देता है। जिंदगी भर सुनते रहो, नहीं जाग सकते हैं लोग, और कभी कभी थोड़ी सी बात भी जगा देती है। तो जरूर भगवान की कथा जगाने वाली है, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में भगवत कथा सुनने के लिए आए। 7 दिनों तक नियम से रहे, ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा में समय दे, भगवत भजन में समय दे। और इसके बाद फिर वर्णन किया है कि 7 दिनों तक नियम से कथा सुनने के बाद फिर वक्ता का पूजन करें। सब बातें बताई है। एक मूल पाठ करने वाला ब्राह्मण देवता हो, रोजाना विधि विधान से भगवान का पूजन होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए। और वैसे पूजन अगर संक्षेप में भी हो तो चलेगा, क्योंकि कथा की प्रधानता ज्यादा है। लेकिन कथा 3-4 घंटे ही होती है, वो तो इसलिए कथा की ज्यादा प्रधानता बताइए। अगर आप दोनों पहर कथा सुनते हो तो उसमें पूजन संक्षेप में कर दे और कथा विस्तार से करें। लेकिन दोनों टाइम तो कथा होती नहीं है, एक ही टाइम कथा होती है, इसलिए पूजन भी आप सुबह में विस्तार से कर सकते हो। तो विधि विधान से पूजन करें, 7 दिनों तक भगवान का पूजन करें, कथा सुने, और फिर अंतिम जो है दिवस विधि विधान से हवन करें। गीता पाठ के द्वारा, गीता के श्लोकों के द्वारा, भागवत के 10वें श्लोकों के द्वारा, जितना जिससे बन जाए, पुरुष सूक्त के द्वारा, विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा, इस तरह से भगवान श्री हरि की प्रशंसा के लिए हवन भी करे, पाठ करे। और अंत में फिर एक बात और बताई, व्यास को गौ का दान करे, 3 तोला सोने का सिंहासन बना करके व्यास को दान करे। ये बात कहना जरूरी था। और ये बात तो मैंने अभी कही है, कभी नहीं कही। पता नहीं यहाँ क्यों निकल गई मेरे मुंह से। क्यों भाई, अभी तक तो नहीं कही। यहाँ की कथा में बात निकली है। नहीं, आपको जरूरत नहीं है, वो तो आ गई, याद बोल दिया है। मजबूत है जजमान, देखो बड़ा महंगी पड़ेगी भाई। इतने 3 तोला सोने में तो आजकल कथा ही हो जाएगी, छोटी मोटी, बढ़िया। कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही विनोद में कह रहा हूं। तो इस तरह से जो है सारी बात बताई। जो जिस भाव को लेकर भगवान की कथा सुनेगा, उसकी वो भावना भगवान जरूर पूरी करेंगे। जैसे काम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जिसकी जैसी कामना है, उस कामना को लेकर के भगवान की कथा सुनो, भगवान जरूर आपके हित की जो कामना है वो जरूर पूरी करेंगे। लेकिन इसमें जो अंतिम उद्देश्य है भगवान की कथा का, वो है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। यही भागवत कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह से भगवान की कथा का महात्म्य सुनाया सनत कुमारों ने, और सभी श्रोताओं के बीच गंगा के किनारे भगवान श्री हरि नारायण अपने पार्षदों को साथ लेकर के और सभी श्रोताओं के बीच में वहां प्रकट हो गए। देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम भी भगवान का दर्शन करते हैं और भाव से भगवान का दर्शन, वंदन, पूजन, और इसके बाद आरती के बाद आप सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल की जो कथा है उसका समय 1:30 बजे से रहेगा। आप ध्यान रखिए समय का, 1:30 बजे से 5:30 बजे तक कथा का समय है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने भाव और प्रेम से आप सबने भगवान की कथा सुनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। है शोभा सबसे न्यारी रमण बिहारी की, है शोभा सबसे न्यारी रमण बिहारी की।
जाऊं बार बार बलिहारी अपने कुंज बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी अपने कुंज बिहारी। है शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी, है शोभा सबसे प्यारी कुंज बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। है शोभा सबसे प्यारी कुंज बिहारी, है शोभा सबसे प्यारी अपने बिहारी। हो जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी, जाऊं बार बार दोनों हाथ उठा के अपने रमण बिहारी। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, और कस कस तीर चलाए नसीली नजरों से। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, और कस कस तीर चलाए नसीली नजरों से। है लटके घुंघराली अलगे नागिन सी लटकारी, जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। है शोभा सबसे प्यारी अपने रमण बिहारी, बार बार बलिहारी अपने बिहारी। होश है शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी अपने कुंज बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी अपने कुंज बिहारी। सिंगार जड़ाऊं गहरे और कांचनी बूटीदार पीतांबर पहने। नख से सिख तक जंगार जड़ाऊं गहरे और कांचनी बूटीदार पीतांबर पहने। सिर साजे तेरी पाग नयन सुखकारी, हो सिर साजे तेरी पाग नयन सुखकारी। जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी, है शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी। बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। तुम्हें साधन कर अपनाओ ये
मेरे हाथ नहीं। तुम्हें साधन कर अपनाऊं ये मेरे हाथ नहीं। तुम हो प्राणों के प्राण ये झूठी बात नहीं। हो तुम हो प्राणों के प्राण ये झूठी बात नहीं। तुम्हें साधन कर अपनाऊं ये मेरे हाथ नहीं। तुम हो प्राणों के प्राण ये झूठी बात नहीं। तुम स्वामी हो तुम स्वामी हो तुम स्वामी और मैं दासी भान दुलारी की। तुम स्वामी और मैं दासी भान दुलारी। जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी है शोभा सबसे न्यारी। है शोभा सबसे न्यारी। है शोभा सबसे न्यारी कुछ बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। जाऊं बार बार दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए हो जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी के। जाऊं बार बार हो जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी के। जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हो जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। हो जाऊं बार बार बलिहारी हो जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी हो जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण बिहारी। जाऊं बार बार बलिहारी अपने रमण रमण बिहारी भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे हमको हंसी आती है। थाली को वैसे ही घुमा घुमाए सब। उसमें दीपक प्रज्वलित होता तो घुमा, तब तो आरती उतार रहे उसमें अभी नहीं। अच्छा है, ये भाव है, भाव के साथ दीपक जला देना चाहिए ना, प्रज्वलित कर लो। नहीं अच्छा, सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भगवान की कथा भाव प्रेम से आप सबने सुनी है। 1:30 बजे का समय है, ध्यान रखिएगा। हरिओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे। क्या तीसरे तो सही कर लेना।
हमारे मुख्य यजमान जी मंच के श्रीपादक के श्री भागवत भगवान की व्यास महाराज की आरती करें। मुख्य यजमान भैया रामलोचन शर्मा जी और साथ ही साथ हम पूरे शर्मा परिवार से आग्रह करते हैं कि सभी लोग एकत्रित होकर के सभी भाई और जो भी हमारे परम श्रद्धालु भक्तगण हैं, इच्छुक हैं भगवान की आरती आकर के श्री माधव कृष्ण जी की आरती, भागवत भगवान और व्यास जी महाराज की आरती कर लें। प्रथम मुख्य यजमान जी सामने आके आरती करें। हरि ओम इदगं हविः प्रजननं मे यशोदसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने न भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। श्री माँ के बिहारी तेरी